फील्डिंग होनी, लेवल क्या करना है। याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। ये दोनों लाडले जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है, जो उन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। अभी कल दोबारा गैस भी बढ़ी है, बिजली भी बढ़ी है। फील्ड ही नहीं है तो लेवल क्या करना है। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मुल्क बड़े बहरान से दो चार हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं दोनों लाडलों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अवाम को खाने से भी महरूम कर दिया। नवाज शरीफ का जैसा प्रोटोकॉल है वो तो पहले ही वजीर आजम बन बैठे हैं। परवेज इलाही का कौमी सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। जिस बहादुरी से सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की डेट दी है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं फिल्म तो आज से 56 और 57 पे लड़ रहा हूँ, 55 पे नहीं लड़ रहा। जो मीडिया में आ रहा है वो गलत आ रहा है। पीटीआई की मुझे सपोर्ट हासिल है। बानी पीटीआई के लिए चिल्ला काटा, कुर्बानी दी, उनके खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया, अपनी जगह पर डटा हुआ हूँ, नस्ली हूँ, असली हूँ। शेख रशीद कहते हैं NA 56 और 57 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पीटीआई की हिमायत हासिल है। परवेज इलाही ने हिमायत की जिस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल में कहा कल कागजात जमा कराने का आखिरी दिन है, हमें इंतखाबी निशान जारी नहीं किया जा रहा, इम्तियाजी सुलूक हो रहा है। इंतखाबी निशान जारी न हुआ तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वर होंगे। जस्टिस शकील अहमद ने पूछा इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम कर रही है, आप वहां क्यों नहीं गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए इसलिए यहां आए, खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए पंजाब से ज्यादा महफूज है। बैरिस्टर गौहर का कहना था ये मुतालबात का वक्त नहीं, उम्मीद है फैसला हमारे हक में आएगा। MQM और JUI के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में तौसी का मुतालबा कर दिया। इस हकदार ने इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा कागजात जमा कराने के लिए 3 दिन नाकाफी हैं, उम्मीदवार को कागजात के लिए NOCs लेना होते हैं, वक्त में इजाफा किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया, दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया। कई मकामात पर हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी नहीं मिल रहे, कुछ इलाकों में कागजात वसूल नहीं किए जा रहे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने NA 130 लाहौर, शहबाज शरीफ ने NA 123 लाहौर, मरियम नवाज ने 119 और हमदा शहबाज ने NA 118 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। बानी चेयरमैन पीटीआई NA 122 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, कागजात नामजदगी कल जमा कराए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कौमी और सूबाई असम्बली के एक हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची के किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे ताहाल फैसला नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं बिलावल भुट्टो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ सकते हैं। IPP के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने PP 17 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को पार्टी सदारत के लिए ताहयात नाअहल करार दे दिया। खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल करार पाए थे। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल FIA को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा मुल्जमान के फैमिली अराकीन को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाजत दी गई, उन्हें पाबंद किया गया है कि वो अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक बात नहीं कर सकते। समात कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस बाकायदा समात के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समात 23 दिसंबर को होगी। अफगानों के जाली शनाख्ती कार्ड्स की स्क्रूटनी तक इलेक्शन इल्तवा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया।
अब कैसे आम इंतखाबात मुलतवी करने के अहकाम जारी कर सकते हैं। EXIM's operationalization is a proud moment and a major milestone for us today. It will shape Pakistan's trade finance. It will, of course, need to be accompanied by streamlining export policy. दरामद और बरामद कुनंदगान की फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान में एक्जिम बैंक ने काम शुरू कर दिया। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, एक्जिम बैंक के जरिए सरमायाकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक रेगुलेटर के तौर पर रीफाइनेंसिंग के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगा। एक्जिम बैंक एक्सपोर्टर्स के लिए वन विंडो ऑपरेशन के तौर पर उभरेगा। स्टेट बैंक ज्यादा अरसे तक रीफाइनेंसिंग स्कीम पर काम नहीं करेगा। पाकिस्तान को भारतीय दहशतगर्दी पर तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, भारत खित्ते के अलावा भी दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठाया। मुमताज जहरा बलोच का कहना था, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सरकारी दौरा अमरीका के दौरान मुलाकातों में दिफाई मामलात के फरोग पर बातचीत की। पाकिस्तान गजा में इसराइली जौहरियत की पुरजोर मजम्मत करता है। इसराइली फौज की खान यूनिस, रफा और जवालिया पर बमबारी। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रफा अस्पताल पर हमला, अफरा तफरी फैल गई। इसराइली हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई। जमीनी लड़ाई में मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक। हमास ने 3 दिन में इसराइल की 41 गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइल का हमास के फौजी हेडक्वार्टर समेत 300 अहदाफ पर हमलों का दावा। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, अमरीका गजा पर सलामती काउंसिल में नई करारदाद की हिमायत कर सकता है। कि सदर जो बाइडेन कहते हैं, गजा में हमालियों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास में जल्द मुआहदे की उम्मीद नहीं। गजा में जंगबंदी के लिए मिस्र में इसराइली और हमास के अहदेदारों की मुलाकात का इम्कान। मिस्री हुकाम का कहना है, इसराइल ने 40 हमालियों की रिहाई के बदले हमलों में 1 हफ्ते के वक्फे की पेशकश की है। हमास का 2 हफ्ते के लिए लड़ाई रोकने का मुतालबा। इसराइली वजीर आजम का कहना है, हमास के खात्मे और हमालियों की रिहाई तक जंग जारी रखेंगे। न सिर्फ वो हम पर बमबारी कर रहे हैं, बल्कि हमें भूख से भी मार रहे हैं। गजा में 2 दिन से भूखे बच्चे की दुहाई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में इमदाद बिला रोक टोक पहुंचाने का मुतालबा। आलमी इदारों का कहना है, इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़ी तंजीमों से संगीन खतरात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इस बात की तहकीकात करें, इंतहाई जदीद फौजी असलहा उन दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगा। सिंध हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। अदालत ने कहा, शहरी बिलाल 11 साल से गुमशुदा है। जस्टिस नेमतुल्लाह ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया। 22 GITs के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं है। तफ्तीशी अफसर ने कहा, पता लगाया है गुमशुदा शहरी 9 दिसंबर को दोस्तों और अहले खाना से राब्ते में था। इसके दोस्तों ने बताया उसने लाखों का कर्जा लिया हुआ था, लगता है खुद छुपा हुआ है। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिहाइशगाह पर 10 बम हमले का मुकदमा दर्ज। धमाके में कांस्टेबल आमिर समेत 3 अफराद जख्मी हुए। 2 गाड़ियों के शीशे टूटे। FIR के मुताबिक हमला करने वालों का ताल्लुक किसी कलदम तंजीम से लगता है। दुक्की के इलाके गड़वास में ट्रैफिक हादसा। 5 अफराद जाम बहक, 2 खातून और 3 बच्चे शामिल। हादसे का शिकार होने वाली बारातियों की गाड़ी बारखान जा रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन। कौमी बैटर सऊद शकील कहते हैं,
छोटा था तो सुबह उठकर बॉक्सिंग डे टेस्ट देखता था, अब खुद खेलूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। उम्मीद है दूसरे टेस्ट में गलतियां नहीं दोहराएंगे। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर। T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला 9 जून को होगा। जराये के मुताबिक पाक भारत क्रिकेट टीमें न्यूयॉर्क में टकराएंगी। पाकिस्तान और भारतीय वक्त के पेश नजर डे मैच होगा। T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में खेला जाएगा। और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। अदबी खिदमात के एतराफ में उन्हें हिलाल इम्तियाज और सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।